क्या आप प्रेग्नेंट हैं या तो फिर प्लानिंग कर रहे हैं? प्रेगनेंसी की 11 से 14 हफ्ते में डॉक्टर बोलते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट करवाओ। और तभी से प्रेग्नेंट वुमेन या तो फिर उनकी घर वालों इस टेस्ट को लेकर बहुत कुछ मन में सोचते हैं कि आखिर ये टेस्ट क्या है, कब ये टेस्ट करवाना चाहिए, इस टेस्ट की प्राइस डिफरेंस लैब में कितना है, ये टेस्ट अगर हाई रिस्क रिजल्ट आए तो क्या करना चाहिए, रिपोर्ट कैसे पढ़े। आज इस वीडियो में कंप्लीट गाइड करने वाले हैं विथ रियल रिपोर्ट के साथ, इसीलिए एंड तक ये वीडियो जरूर देखें। अगर आप एक प्रेग्नेंट वुमेन हो या तो फिर प्लानिंग कर रही हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सब्सक्राइब करें और साथों साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना और अपनी प्रेग्नेंट फ्रेंड सर्किल के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन लोगों का भी हेल्प हो जाए। डबल मार्कर एक सिंपल ब्लड स्क्रीनिंग है जो प्रेगनेंसी की फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 9 से 14 हफ्ते की अंदर बेबी की क्रोमोसोमल प्रॉब्लम जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, 18 और 13 को डिटेक्ट करता है। इसके अलावा दो हार्मोन लेवल चेक करता है, फ्री बेटा एचसीजी, PAPPA और साथों साथ एंटी स्कैन की रिस्क कैलकुलेट करता है। डबल मार्कर टेस्ट कब करवाना चाहिए? बेस्ट टाइम 11 वीक्स टू 13 वीक्स प्लस 6 डेज के अंदर, जब बेबी की CRL यानी क्राउन रैम लेंथ 45 टू 85 मिलीमीटर हो, तब डॉक्टर 35 एज उम्र की प्रेग्नेंट मदर को ये रिपोर्ट सजेस्ट करता है जब उनकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट एबनॉर्मल आए। अगर आपको ये रिपोर्ट टेस्ट करने में डिले हो जाता है, यानी अगर आप 11 से 13 हफ्ते के अंदर ये टेस्ट नहीं किए हैं, तो डॉक्टर सेकेंड ट्राइमेस्टर में ट्रिपल मार्कर टेस्ट सजेस्ट करते हैं। डबल मार्कर टेस्ट कैसे किया जाता है? डबल मार्कर टेस्ट करने से पहले प्रेग्नेंट मदर की एंटी स्कैन किया जाता है। उसके बाद ब्लड कलेक्शन किया जाता है जो क्लॉट यानी प्लाज्मा से टेस्ट होता है। क्लॉट वायल में इसे कलेक्ट किया जाता है। उसके बाद एंटी स्कैन की कॉपी, प्रेग्नेंट मदर की एज, हाइट, वेट और आधार कार्ड की जेरोक्स कॉपी और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की एक कॉपी लगता है। उसके बाद लैब में दो हार्मोन लेवल चेक किया जाता है, फ्री बेटा एचसीजी और PAPPA। और ये टेस्ट करने से फास्टिंग रहना जरूरी नहीं है और इसकी रिपोर्ट पेशेंट को 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाता है और ये डिपेंड करता है कौन सी लैब में आप टेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट अगर आप एक पेशेंट हो या तो फिर पेशेंट के घर वाले हो तो खुद कैसे पढ़े? डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट अगर नॉर्मल रिपोर्ट आए तो टेंशन फ्री, अगर हाई रिस्क आए तो NIPT या तो फिर एमिनियोसेंटेसिस इसको टेस्ट करना जरूरी है कंफर्मेशन के लिए। मैं रियल रिपोर्ट के साथ आप लोगों को समझाता हूं कि ये रिपोर्ट आप लोग कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। चलिए स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं एक पेशेंट की रिपोर्ट कॉपी और आप लोग समझ सकते हैं ये रिपोर्ट देख कर। देखिए मैं अभी जो रिपोर्ट कॉपी दिखा रहा हूँ ये थायरोकेयर की एक रिपोर्ट कॉपी है। आप चाहे तो आपकी नियरेस्ट की आसपास की जो NABL सर्टिफाइड जो अच्छा लैब है वहां पर आप कर सकते हैं। ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए पहले जो दिखा रहा हूँ यहाँ पर पेशेंट की नाम और डॉक्टर की नाम और सैंपल कलेक्शन और सैंपल रिसीव डेट और रिपोर्ट रिलीज डेट है। और उसके बाद टेस्ट नेम यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्री बेटा एचसीजी, जैसे कि मैंने बताया था कि दो हार्मोन लेवल चेक करता है, इसके अंदर से फ्री बेटा एचसीजी और इसका जो वैल्यू है आप लोग देख सकते हैं कि 30.9 और इसका नीचे प्रेगनेंसी की वीक के ऊपर इसका नॉर्मल रेंज यहाँ पर दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हैं कि 11 से 13 हफ्ते में कितना रहना चाहिए नॉर्मल रेंज। उसके बाद PAPPA उसकी रिपोर्ट आप लोग देख सकते हैं कि 3996 इसका वैल्यू आया है। और उसके बाद 3 नंबर पेज पर जाते हैं रिपोर्ट की, जहां पर कंप्लीट डिटेल्स दिया हुआ है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग रिजल्ट, इसमें पेशेंट की कंप्लीट डाटा दिया हुआ है जहां पर नेम, एज, हाइट, वेट, कोई प्रीवियस केस हिस्ट्री है,
या नहीं, यहाँ पर डॉक्टर की नेम और डेट ऑफ बर्थ, टाइप ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद बायोकेमिकल डाटा है, जिसके अंदर पहले वाला पेज में जो फ्री बेटा एचसीजी रिपोर्ट और पीएपीपीए की रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कॉपी यहाँ पर मेंशन है, जहाँ पर अल्ट्रासाउंड डेट, सीआरएल यानी बेबी की क्राउन रैम लेंथ यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद ही है रिस्क रिपोर्ट एट टर्म, यहाँ पर ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 18 और 13, यहाँ पर रिजल्ट में लो रिस्क आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर रेड कलर की हाई रिस्क होता है तो आप लोगों की रिपोर्ट हाई रिस्क है, अगर लो रिस्क है तो यहाँ पर लो रिस्क लिखा रहेगा। इसके बाद एक रिपोर्ट कॉपी दिखा रहा हूँ, डॉक्टर लालपत की रिपोर्ट कॉपी, मैटरनल सीरम स्क्रीनिंग टू डुअल मार्कर ट्विन, ये ट्विन बेबी की रिपोर्ट कॉपी है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पहले ट्राइसोमी 21, इसका रिस्क रेशियो है 1:300, जो काट आउट है 1:250, ये स्क्रीन नेगेटिव है। उसके बाद ट्राइसोमी 18, इसका रिस्क रेशियो है 1:200, इसका काट ऑफ हुआ है 1:100, इसका स्क्रीन नेगेटिव है। इसके बाद है ट्राइसोमी 13, जो रिस्क रेशियो है 1:50 और इसका काट ऑफ है 1:100 और ये स्क्रीन पॉजिटिव है। और रिमार्क्स में यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इसे कॉन्फर्मेशन के लिए इसे 2 टेस्ट करवाना चाहिए, जो जेनेटिक काउंसलिंग है, मैटरनल ब्लड फॉर फेटल डीएनए, या तो फिर आप एमिनोसेंटेसिस या तो फिर एनआईपीटी कर सकते हैं। इसके बाद आई होप आपकी रिपोर्ट कॉपी देख के आप खुद समझ सकते हैं कि कौन सी लो रिस्क है, कौन सी हाई रिस्क है। अगर हाई रिस्क आए तो उसके बाद कौन सी टेस्ट करना चाहिए वो आप लोगों को समझ में आ चुका है। उसके बाद बात करते हैं कि डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट की प्राइस डिफरेंस लैब में कितना होता है। इसकी जो प्राइस है वो डिपेंड करता है लैब के ऊपर और आप कौन सी सिटी में बिलोंग करता है उसके ऊपर। 2026 की अगर इसकी प्राइस की अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली, तो गवर्नमेंट लैब्स या तो फिर एनपीएचसी की बारे में अगर बात करें तो ये फ्री या तो फिर 500 से 1000 के आसपास। अगर प्राइवेट लैब की बात करें तो डॉक्टर लालपत लैब, इसकी प्राइस 2000 से 2200 के आसपास। एसआरएल डायग्नोस्टिक, इसकी प्राइस भी 1700 से 2200 के आसपास। और थायरोकेयर की प्राइस की अगर बात करें तो 1700 से 2200 के आसपास। मैक्सिमम लैब की जो प्राइस है वो 2200 से 3000 के अंदर ही होता है। और ये डिपेंड करता है इसकी जो प्राइस वो आप कहाँ से ये टेस्ट कर रही हैं और कौन सी लैब पर कर रहे हैं उसके ऊपर इसकी प्राइस डिपेंड करता है। अब बात करते हैं डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट में अगर हाई रिस्क रिजल्ट आए तो उसके बाद क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप पैनिक मत होइए, क्योंकि इसके अंदर जो रिपोर्ट हाई रिस्क होता है वहां से 5% ही कंफर्मेटरी होता है। इसीलिए एक्यूरेट रिजल्ट पाने के लिए इसके बाद आप एनआईपीटी टेस्ट कर सकते हैं, जिसे 99% आप एक्यूरेट रिजल्ट पा सकते हैं। इसके अलावा आप एमिनोसेंटेसिस इसे 15 से 20 हफ्ते के अंदर आप कर सकते हैं, लेकिन इसे 1% मिसकैरेज की चांसेस रहता है। इसीलिए आप पहले आपकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, हेल्थी डाइट्स ले, टाइम से आपकी मेडिसिन ले। उसके बाद आप आपकी डॉक्टर की कंसल्ट के अनुसार नेक्स्ट स्टेप आप फॉलो करें। और दोबारा मैं बता रहा हूँ कि पैनिक मत होइए, सबसे पहले आप कंफर्म हुए कि आपकी रिस्क आए, तो उसके बाद आप रिस्क को कंफर्मेशन करने के लिए एनआईपीटी या तो फिर एमिनोसेंटेसिस टेस्ट करें। डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट को लेकर बहुत ही मिथ चलता है, आपकी आसपास के लोग या तो फिर घर वाले बहुत सारे मिथ फैलाता है कि ये टेस्ट करवाने से बेबी को नुकसान हो सकता है या तो फिर मिसकैरेज की चांसेस हो सकता है। लेकिन असल में रियलिटी ये है कि ये टेस्ट एकदम सेफ है। अगर आपकी एज 35 प्लस ओवर है या तो फिर 35 है तो ये टेस्ट मस्ट करवाए, क्योंकि इससे आपकी डाउन सिंड्रोम के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। अगर आपकी डॉक्टर ये टेस्ट आप लोगों को प्रिस्क्राइब करता है, अगर आपकी उम्र 35 प्लस है तो ये टेस्ट मस्ट करें,
ये टेस्ट स्किप मत करिए। दोस्तों, डबल मार्कर टेस्ट रिपोर्ट को लेकर मैं इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल्स में आप लोगों को समझा चुका हूँ, बता चुका हूँ। फिर भी आप लोगों की मन में अभी तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल रह गया हो तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट करके बताएं, या तो फिर मेरा डिस्क्रिप्शन पे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, आप लोग फॉलो करके वहां पर भी भेज सकते हैं। मैं पूरी डिटेल्स में आपकी केस हिस्ट्री देख के बता सकता हूं कि आपकी रिपोर्ट में क्या आया है, आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना चाहिए। इस तरह का हेल्थ रिलेटेड जेन्युइन कंटेंट आगे पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथों साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल प्रेस कर लेना, ताकि सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। और इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनका भी हेल्प हो जाए। तो आज के लिए यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं इस तरह का हेल्पफुल कंटेंट लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग।